दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विचार। क्या जयचंद गद्दार था? इतिहास के पन्नों को टटोलते हैं और इसी बात पे बहस करते हैं। क्या जयचंद गद्दार थे या राजा जयचंद के सामने जो भी परिस्थितियां थीं उसके हिसाब से उन्होंने पृथ्वीराज तृतीय का साथ नहीं दिया, जिससे वो तराइन का दूसरा युद्ध हार जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में गुजरात में होता है। जब उनका जन्म हुआ उस समय उनके जो पिता थे सोमेश्वर महाराज, उस समय राजा नहीं थे। 1169 में जो अजमेर के राजा होते हैं पृथ्वीराज द्वितीय, उनका निधन हुआ है। जब उनका निधन होता है तो सोमेश्वर महाराज को मंत्री बुलाते हैं और उन्हें गद्दी पे बिठाते हैं। इस समय 3 साल के रहे हैं हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। सन 1169 की ये बात है। 1169 से लेके 1177 तक सोमेश्वर महाराज गद्दी पर बैठे हुए हैं। अब 1177 का वो मनहूस समय आता है जब उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो युद्ध में गए थे और युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 10 वर्ष के थे हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय और 10 से 11 वर्ष की उम्र में उन्हें सिंहासन पे बिठाया जाता है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय बहुत मेधावी थे। उन्हें लगभग 6 भाषाओं का ज्ञान था। उन्हें कला, मैथ्स, मेडिसिन, फिलॉसफी का भी ज्ञान था और वो तीरंदाजी में बहुत निपुण थे। जब वो राजा बने तब उनका साम्राज्य अजमेर से लेकर थानेसर जो अब हरियाणा है और दक्षिण में मेवाड़ तक फैला हुआ था। लगभग इसी समय में 1177 में दिल्ली के जो राजा हैं अनंगपाल तोमर साम्राज्य के राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। अब दिल्ली और अजमेर के राजा जो हैं हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं। अगर हम जयचंद की बात करें तो जयचंद 1155 में पैदा हुए थे, तो 1166 में हमारे पृथ्वीराज चौहान हुए थे। जयचंद 1155 में हुए थे। मतलब 11 साल जो है उनकी उम्र बड़ी थी पृथ्वीराज चौहान साहब से। ये गहड़वाल वंश के अंतिम शक्तिशाली राजा थे। कन्नौज और वाराणसी के आसपास यूपी, बिहार इनके क्षेत्र में आता था। अगर पृथ्वीराज चौहान की बात की जाए तो उन्होंने महोबा के जो राजा थे चंदेलों के साथ में लड़ाई लड़ी। आल्हा उदल का जो युद्ध है वो काफी फेमस है। उन्होंने नागार्जुन का भी दमन किया और आसपास के जो राजा थे उनके साथ में भी उनके युद्ध हुए। ये समझने की कोशिश कीजिए कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के आसपास के राजाओं से कुछ अच्छे संबंध नहीं रहे इस समय तक। और इसी समय में इनके सबसे करीबी राज्य में जो सबसे शक्तिशाली राजा थे वो कन्नौज के राजा जयचंद थे। जयचंद भी दिल्ली का राज्य चाहते थे लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान को मिल गया था। तो जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में एक राइवलरी थी। साहब 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है। पश्चिम से मोहम्मद गौरी आता है और मोहम्मद गौरी चढ़ाई करता है। पहले वो भटिंडा का किला जीतता है, तो जब वो किला जीत लेता है वो दिल्ली के एकदम करीब है। अब पृथ्वीराज चौहान की नींदें गायब हो चुकी हैं और पृथ्वीराज चौहान तृतीय वो चढ़ाई कर देते हैं और मोहम्मद गौरी से तराइन का पहला 1191 का वो समय है युद्ध होता है। और 1191 में जब युद्ध होता है तराइन का मोहम्मद गौरी की हार होती है, वो जख्मी हो जाता है और वापस लौट जाता है। तराइन के दूसरे युद्ध की हम बात दूसरे एपिसोड में करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि जयचंद गद्दार था क्या। 1191 से 1192 के बीच में जो जयचंद्र की बेटी थी राजकुमारी संयोगिता, वो संयोगिता का स्वयंवर होता है। अब यहाँ पे कहानी आती है कि संयोगिता ने बहादुरी के किस्से सुन रखे थे पृथ्वीराज चौहान के। संयोगिता अंदर ही अंदर पृथ्वीराज चौहान से प्रेम कर चुकी हैं। अब वो चाहती हैं कि हमारी पृथ्वीराज चौहान से शादी हो जाए, लेकिन पिता पृथ्वीराज चौहान के विरोधी हैं। वो पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर में नहीं बुलाते हैं। आसपास के सारे राजा आते हैं लेकिन पृथ्वीराज चौहान साहब नहीं आते हैं। और बात यहीं तक नहीं रुकती। चौहान का अपमान करने के लिए राजा जयचंद ने अपने महल के बाहर एक द्वारपाल के भेष में मूर्ति रखी है जो पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति है। अब ये तो बहुत ज्यादा अपमान हो गया पृथ्वीराज चौहान साहब का। लेकिन जो बेटी है वो चाहती है पृथ्वीराज चौहान को, तो वो किसी को भी वरमाला नहीं पहनाती है। वो महल से बाहर आती हैं, जो द्वारपाल की मूर्ति होती है उसी को वरमाला पहना देती है। तभी वहां पृथ्वीराज चौहान आ जाते हैं। वो भेष बदल के अपने सैनिकों के साथ में वहीं मौजूद थे। वो संयोगिता को लेते हैं, उनका हरण करते हैं और वहां से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। जयचंद्र की सेना सैनिक उनका पीछा करती है लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाती है। अब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली आ चुके हैं और पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के साथ में विवाह कर लिया है। अब जयचंद को आप एक बाप की नजर से देखिए, जयचंद को आप एक राजा की नजर से देखिए,
जयचंद्र को आप एक राजपूत की नज़र से देखिए, जयचंद्र को आप एक शूरवीर की नज़र से देखिए। जयचंद्र के घर में घुस के उन्हीं की लड़की को उनके महल से उठा के उनकी इच्छा के खिलाफ स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान लेकर के जाते हैं। अगर जयचंद्र एक कसम खाते हैं कि अब हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, बदला, हम अपने प्राणों की आहुति भी दे देंगे, लेकिन तुमसे पृथ्वीराज चौहान हम बदला लेकर के रहेंगे। अगर जयचंद्र ने ऐसी कसम खाई थी तो आप बताइए जयचंद्र कहां से गद्दार हो गए। आज भी अगर समाज में किसी की लड़की पिता की इच्छा के खिलाफ अगर शादी के दिन कोई उठा के ले जाए तो वो पिता क्या करेगा। अगर आप एक पिता की नजर से देखें, अगर आप एक राजा की नजर से देखें, तो आपको पता चलेगा कि जयचंद्र ने जो भी किया था वो ठीक किया था। जयचंद्र ने जो अपमान का घूंट निगला था, जयचंद्र ने अपमान की वजह से उस दिन मान लिया था कि जो मेरे प्राण हैं वो इस शरीर से निकल गए हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान अपने सांसों की आहुति देकर भी हम तुमसे बदला लेंगे। जब महाराजा जयचंद्र के साथ में ये होता है तो वो शूरवीर राजा कैसे नजरें मिलाई होंगी उन्होंने अपनी प्रजा के साथ में, अपनी सैनिकों के साथ में, अपने मंत्रियों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में। जयचंद्र ने उसी समय मान लिया था कि मेरे प्राण निकल गए, मैं एकदम मरा सा, मैं मर चुका हूं, लेकिन मैं पृथ्वीराज चौहान से बदला लूंगा। तो साहब आप ये बताइए, जयचंद्र अगर एक पिता होने के नाते उसने अपमान का घूंट निगलने के बाद में पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया तो वो गद्दार कहां से हो गए। जयचंद्र राजा गद्दार नहीं थे, पृथ्वीराज चौहान ने जो किया था वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। जयचंद्र महान राजा थे और जयचंद्र ने एक पिता की नजर से वही किया जो एक पिता को करना चाहिए था, और जयचंद्र ने एक राजपूत राजा की नजर से वही किया जो जयचंद्र को करना चाहिए था। हम और इतिहास अगर जयचंद्र को गद्दार कहते हैं तो लानत है हम पर और लानत है इस इतिहास पर। और दोस्तों एक बात हमें समझनी चाहिए, जो गद्दार होता है उसे इनाम मिलता है, जो गद्दार राजा होता है उसे राज्य मिलता है। लेकिन 1192 के तराइन के युद्ध के बाद में 1194 में जब चंदावर का युद्ध हुआ, हमारे राजा जयचंद्र ने शूरवीरों की भांति मोहम्मद गौरी से लड़ाई लड़ी, मोहम्मद गौरी के छक्के छुड़ा दिए और आखिर में अपने प्राणों की आहुति दी, अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया। उस राजा जयचंद्र को हम गद्दार नहीं कह सकते। राजा जयचंद्र एक महान राजा थे जिन्होंने अपनी पुत्री की हरण की वजह से पृथ्वीराज चौहान साहब का साथ नहीं दिया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप 1192 की तराइन की लड़ाई के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान क्यों हारे थे, पृथ्वीराज चौहान या मोहम्मद गौरी में से कौन महान था, किसकी शख्सियत महान थी, तो आप अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं तराइन की दूसरी लड़ाई में जहां मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेना के बीच में महासंग्राम होता है।